वली को बचाने के लिए उनका सिर खुद ही काट दिया था। इस किले से जुड़ी एक रहस्यमयी कहानी भी है। कहते हैं कि यहाँ के राजा राजसेन के पास एक ऐसा पत्थर था जो लोहे को भी सोना बना सकता था। इस रहस्यमयी पत्थर के लिए कई युद्ध भी हुए, लेकिन राजा हार गए तो उन्होंने उस पत्थर को किले के ही एक तालाब में फेंक दिया। इस पत्थर को कई लोगों ने खोजने की कोशिश की, लेकिन कामयाब नहीं हो सके। कहते हैं कि इस पत्थर की हिफाजत एक जिन्न करता है। भारत को अपने इतिहास के लिए जाना जाता है, जिसमें पर्यटक किले और महल देखने के लिए आते हैं। लेकिन जरा सोचिए कि कुछ 50-60 लोगों का समूह किसी जगह को देखने के लिए आए और अचानक वहां से गायब हो जाए तो क्या हो। जी हाँ, ऐसा ही कुछ हुआ था उत्तर प्रदेश के झांसी से करीब 70 किलोमीटर की दूरी पर स्थित गढ़कुंडार किला में, जो कि अपने आप में एक रहस्य है। तो चलिए जानते हैं इस रहस्यमयी किले के बारे में। 11वीं सदी में बना यह किला 5 मंजिला है, जिसमें 3 मंजिल तो ऊपर हैं, जबकि 2 मंजिल जमीन के नीचे हैं। हालांकि ये किला कब बना और किसने बनवाया, इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है, लेकिन बताया जाता है कि ये किला 1500 से 2000 साल पुराना है। यहाँ चंदेलों, बुंदेलों और खंगार जैसे कई शासकों का शासन रहा। यह किला सुरक्षा की दृष्टि से बनवाया गया एक ऐसा बेजोड़ नमूना है जो लोगों को भ्रमित कर देता है। किला इस तरह बनाया गया कि ये 4-5 किलोमीटर दूर से तो दिखता है, लेकिन नजदीक आते आते ये दिखना बंद हो जाता है। जिस रास्ते से किला दूर से दिखता है, अगर उसी रास्ते से आप आएंगे तो रास्ता किले की जगह कहीं और ही चला जाता है, जबकि किले के लिए दूसरा रास्ता है। गढ़कुंडार के किले की गिनती भारत के सबसे रहस्यमयी किले में होते हैं। आसपास के लोग बताते हैं कि काफी समय पहले यहाँ पास के ही एक गांव में बारात आई थी। बारात यहाँ किले में घूमने आई। घूमते घूमते वो लोग तलघर में चले गए, जिसके बाद वो रहस्यमयी तरीके से अचानक गायब हो गए। उन 50-60 लोगों का आज तक पता नहीं चल सका। इसके बाद भी कुछ इस तरह की घटनाएं हुई, जिसके बाद इस किले के नीचे जाने वाले सभी दरवाजों को बंद कर दिया गया। ये किला किसी भूल भुलैया की तरह है। अगर जानकारी न हो तो इसमें अधिक अंदर जाने पर कोई भी दिशा भूल सकता है। किले के अंदर अंधेरा रहने के कारण दिन में भी ये डरावना लगता है। कहते हैं कि किले में एक खजाने का रहस्य भी छुपा हुआ है, जिसे तलाशने के चक्कर में कई लोगों की जान चली गई है। इतिहास के जानकार बताते हैं कि यहाँ के राजाओं के पास सोने, हीरे, जवाहरातों की कोई कमी नहीं रही। यहाँ के खजाने को ढूंढने की कोशिश कई लोगों ने की, लेकिन वो नाकाम रहे। भारत में ऐसे बहुत सारे किले हैं जिनके बारे में अभी लोग नहीं जानते हैं। राजाओं के वक्त के किले जो आज भी लोगों के लिए रहस्यमयी बने हुए हैं, वहीं कुछ ऐसे किले भी हैं जो किसी न किसी वजह से बहुत मशहूर हैं। जी हाँ, ऐसा ही एक किला है जिसके बारे में आज हम आपको बताने जा रहे हैं। हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर जिले में एक ऐसा किला है जो कि काफी रहस्यमयी है। लोगों का कहना है कि इस किले में किसी अज्ञात जगह पर अरबों का खजाना छुपा हुआ है, जिसे आज तक कोई भी खोज नहीं पाया है। यह किला सुजानपुर के किले के नाम से भी जाना जाता है। ऐसा बताया गया है कि खजाना छुपा होने के कारण इस किले का नाम खजांची किला भी रखा गया है। इस किले को कटोच वंश के राजा अभय चंद ने 260 साल पहले यानी साल 1758 में बनवाया था। उसके बाद यहाँ राजा संसार चंद ने राज किया। कहा जाता है कि इस किले में आज भी राजा संसार चंद का खजाना मौजूद है, लेकिन आज तक इस रहस्य से पर्दा नहीं उठ पाया है और न ही कोई भी व्यक्ति खजाने तक पहुंच पाया है। ऐसा माना जाता है कि किले के अंदर ही एक 5 किलोमीटर की लंबी सुरंग है, लेकिन इस सुरंग के अंतिम छोर पर आज तक कोई भी नहीं पहुंच पाया है। रास्ता तंग और अंधेरा होने के कारण इस सुरंग में 100 मीटर से ज्यादा अंदर जाने की कोई सोचता भी नहीं है और न ही किसी की हिम्मत होती है। आसपास रहने वाले लोगों का यह भी कहना है कि रात में किले से अजीबोगरीब आवाजें आते हैं। उनका मानना है कि खजाने की रक्षा किले में मौजूद रूहानी ताकतें करती हैं, इसलिए इसका कोई पुख्ता सबूत किसी के पास नहीं है। कहा जाता है कि राजा संसार चंद इस किले का प्रयोग लूटे हुए खजाने को छुपाने के लिए करते थे। इसी के लिए उन्होंने किले में गुप्त सुरंग का निर्माण भी करवाया था, जिसका रास्ता सीधे खजाने तक जाकर खुलता था। यहाँ छिपे खजाने की खोज में मुगलों समेत कई राजा महाराजा और गांव के लोग किले में कई बार खुदाई कर चुके हैं। यहाँ तक कि वो उस रहस्यमयी सुरंग में जाने की कोशिश भी कर चुके हैं, लेकिन आज तक कहते हैं कि खजाने का रहस्य राजा संसार चंद के मरने के साथ ही दफन हो गया। यहाँ तक कि उनके परिवार के किसी भी सदस्य को भी वो खजाना नहीं मिल पाया। भारत में अभी भी कई ऐसे किले मौजूद हैं जो किसी न किसी कारण से प्रसिद्ध हैं। कुछ किले अपने रहस्य के लिए जाने जाते हैं तो कुछ अपनी सुंदरता के लिए जाने जाते हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे किले हैं जहां जाने से लोग डरते हैं और बहुत से ऐसे भी हैं जो लोगों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। ऐसा ही एक किला बिहार के रोहतास जिले में भी है, जिसे शेरगढ़ का किला कहा जाता है। अफगान शासक शेरशाह सूरी के इस किले में भी सैकड़ों सुरंगें और तहखाने हैं, जिनके बारे में कहा जाता है कि इसके बारे में आज तक किसी को पता नहीं चला। इस किले की कई रहस्यमयी कहानियां हैं जिनके बारे में कोई नहीं जानता। कैमूर की पहाड़ियों पर स्थित इस किले की संरचना अन्य किलों से बिल्कुल अलग है। इसे इस तरह से बनाया गया है कि कोई भी इस किले को बाहर से नहीं देख सकता है।
किला 3 तरफ से जंगलों से घिरा हुआ है, जबकि दुर्गावती नदी इसके एक तरफ बहती है। किले में प्रवेश करने के लिए एक सुरंग से होकर गुजरना पड़ता है। कहा जाता है कि अगर ये सुरंगें बंद हो जाती हैं तो किला किसी को दिखाई नहीं देगा। यहाँ बनाए गए सेलर्स के बारे में कहा जाता है जो इतने बड़े हैं कि इसमें 10,000 लोग एक साथ आ सकते हैं। ये किला शेरशाह सूरी ने अपने दुश्मनों से बचने के लिए बनवाया था। वो अपने परिवार और सैनिकों के साथ यहाँ रहता था। यहाँ उनके लिए सुरक्षा से लेकर हर तरह की सुविधाएं उपलब्ध थीं। इस किले को इस तरह से बनाया गया है कि अगर दुश्मन हर दिशा में 10 किलोमीटर दूर रहे तो इसे स्पष्ट रूप से आते देखा जा सकता है। कहा जाता है कि इस किले में मुगलों ने शेरशाह सूरी, उसके परिवार और हजारों सैनिकों को मार डाला था। यह किला 1540 और 1545 के बीच बनाया गया था। यहाँ सैकड़ों सुरंगें बनाई गई थीं ताकि मुसीबत के समय उन्हें सुरक्षित बाहर निकाला जा सके। ऐसा कहा जाता है कि इन सुरंगों का रहस्य केवल शेरशाह सूरी और उसके विश्वस्त सैनिकों को पता था। इस किले से केवल एक सुरंग रोहतासगढ़ किले तक जाती है, लेकिन किसी को नहीं पता कि दूसरी सुरंग कहाँ जाती है। शेरशाह का बेशकीमती खजाना भी इस किले में छिपा है, लेकिन उसे आज तक कोई नहीं मिला। सुरंगों और तहखानों का नेटवर्क किले में इस तरह से फैला है कि लोग अब भी अंदर जाने से डरते हैं। आगरा का किला मूलतः एक ईंटों का किला था जो चौहान वंश के राजपूतों के पास था। इस किले का प्रथम विवरण 1080 ईस्वी में आता है, जब महमूद गजनवी की सेना ने इस पर कब्जा कर लिया था। पुरुषोत्तम नागेश ओक की किताब आगरे का लाल किला हिंदू भवन है में इसका जिक्र है। सिकंदर लोधी ने भी इस किले में कुछ दिन गुजारे थे। लोधी दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान था। उसकी मृत्यु भी इसी किले में 1517 में हुई थी। इसके बाद उसके पुत्र इब्राहिम लोधी ने गद्दी संभाली। पानीपत के युद्ध के बाद यह किला मुगलों के हाथ में आ गया। यहाँ उन्हें अपार संपत्ति मिले। फिर इस किले में इब्राहिम के स्थान पर बाबर आया और उसने यहीं से अपने क्रूर शासन का संचालन किया। इतिहासकार अबुल फजल ने लिखा है कि यह किला एक ईंटों का किला था जिसका नाम बादलगढ़ था। यह तब खस्ता हाल में था और तब अकबर ने इसका जीर्णोद्धार करवाया। हिंदू शैली में बने किले में स्तंभों के बाद में तुर्क शैली में नक्काशी की गई। बाद में अकबर के पौत्र शाहजहां ने इसे अपने तरीके से रंग रूप दिया। उसने किले के निर्माण के समय राजपूताना समय की कई पुरानी इमारतों व भवनों को तुड़वा भी दिया था। चित्तौड़गढ़ का किला। यह किला राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में स्थित है। चित्तौड़गढ़ में भारत के सबसे पुराने और भव्य किले देखने को मिलेंगे। उन्हीं किलों में से एक चित्तौड़ का किला है। यह किला बैराज नदी के किनारे स्थित जमीन से लगभग 500 फुट ऊंचाई वाली एक पहाड़ी पर बना हुआ है। इसे पानी का किला भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ 84 पानी की जगह हैं। चित्तौड़गढ़ का किला चित्तौड़गढ़ बूंदी रोड से लगभग 4 से 5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इस किले में 7 दरवाजे हैं जिनके नाम हिंदू देवताओं के नाम पे पड़े हैं। प्रथम प्रवेश द्वार पैदल पोल के नाम से जाना जाता है, जिसके बाद भैरव पोल, हनुमान पोल, गणेश पोल, जोली पोल, लक्ष्मण पोल और अंत में राम पोल है जो सन 1459 में बनवाया गया था। किले की पूर्वी दिशा में स्थित प्रवेश द्वार को सूरज पोल कहा जाता है। इस किले में कई सुंदर मंदिरों के साथ साथ रानी पद्मिनी और महाराणा कुंभा के शानदार महल हैं। हालांकि इस किले के कई हिस्से अब खंडहर में बदल चुके हैं। लगभग 700 एकड़ के क्षेत्र में फैला चित्तौड़गढ़ का ये किला राजपूत शौर्य के इतिहास में गौरवपूर्ण स्थान रखता है।